हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इनसे पहले वाली वीडियोस में मैं चैप्टर नंबर 1 एंड 2 एंड 3 फुल डिस्कस कर चुकी हूँ, जिनकी मैं प्लेलिस्ट तैयार कर चुकी हूँ, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है या आप चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज की ये वीडियो होगी ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज वर्क। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप पूरी तरह से एबल हो जाएंगे ये पहचानने में कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर में है क्या। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में आखिर होने क्या वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। चैप्टर नंबर 4 में लीनियर इक्वेशंस, यहाँ देखिए ये हैं इक्वेशंस। लीनियर का मतलब होता है कि उनकी पावर, इन सब की पावर कितनी, 1। मीन्स जो भी वेरिएबल आपको दिया हुआ होगा उन सभी की पावर आपको कितनी दी हुई होगी, 1। तो कभी भी आपको ये पहचानना हो कि ये जो दी हुई इक्वेशंस हैं वो लीनियर है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे, सबसे पहले आप वेरिएबल्स ढूंढेंगे। अगर वेरिएबल्स की पावर 1 है, ओनली 1, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1, तो तब आप ये कहेंगे कि जो दी हुई इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है। अब वेरिएबल्स तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल दे रखा होगा तो आप कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और अगर आपको 2 वेरिएबल्स दिए हुए होंगे सो दैट क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू दिस चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब जो लीनियर इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशंस हैं तो इक्वल टू भी आना चाहिए, और लीनियर है तो देखिए जो वेरिएबल हैं उनकी पावर, हाईएस्ट पावर 1 है। और कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, एक x है और एक y है। जो a, b और c है वो हम चैप्टर नंबर 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि a, b और c हम क्वांटिटीज़ को डिनोट करते हैं, कांस्टेंट्स को डिनोट करते हैं। तो जहाँ पर a, b एंड c आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं। और ये बात याद रखिएगा 2 वेरिएबल्स में होने के लिए जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x है और कोफिशिएंट ऑफ y है वो दोनों ही नॉन ज़ीरो होने चाहिए। अगर वो ही ज़ीरो हो गए तो फिर तो वेरिएबल ही ख़त्म हो जाएगा। तो दैट्स वाई जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है उसके लिए हमें जो x का कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है वो दोनों ही नॉन ज़ीरो होने चाहिए। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब हमने ये तो पता कर लिया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लिखी हुई कैसे होती है, तो अब हम इसके सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। हम कैसे निकाल सकते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो ऐसे निकालने के लिए सबसे पहले जो भी हम इस चीज़ को हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें जो इक्वेशन दे रखी है क्या वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। देखिए 2 वेरिएबल, यस 2 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं। दोनों वेरिएबल्स की पावर देखिए कितनी है, 1। दोनों ही वेरिएबल्स की पावर, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1। हाईएस्ट पावर भी 1 है और 2 वेरिएबल्स हैं। सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, आपको एक वेरिएबल अपना लेफ्ट हैंड पर रख लेना है और एक वेरिएबल आपको राइट हैंड पर पहुंचा देना है। तो हम यहाँ पर y रखेंगे, यहीं पर y वाला वेरिएबल हम यहीं रखेंगे 12 एज इट इज़। ये वाला वेरिएबल उठा करके हम इधर ले जाएंगे, ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, और ये जो भी होगा फिर यहाँ से अकेले वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो ये आ जाएगा 12 माइनस 4x, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में। सो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले ऐसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बॉक्स बनाना है, लेट करना है, और आपको एक बॉक्स प्रिपेयर करना है। उस बॉक्स में ओके, चलिए ये आपने एक टेबल सी प्रिपेयर कर ली, ये टेबल बना ली हमने। जो वेरिएबल आपके लेफ्ट हैंड पर है, लेफ्ट हैंड, जो आपके वेरिएबल लेफ्ट हैंड पर है वो आएगा आपका नीचे, और जो वेरिएबल आपके राइट हैंड पर है उसको लिखिएगा आप ऊपर। डन। ओके, फिर आपको यहाँ पर ओनली 4 कॉलम्स बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4, आप 3 भी बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 बनाने हैं। ओके डन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला कॉलम है, जो फर्स्ट वाली रो है, ये फर्स्ट वाली जो रो है, इस फर्स्ट वाली रो पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर देनी है अपने पास से। तो मैं पुट करूँगी -3, ओके, एक मैं पुट कर दूँगी 0, एक मैं पुट कर दूँगी 3, और क्या पुट कर देंगे, और हम पुट कर देंगे यहाँ पर 6। ओके, मैंने यहाँ पर 4 वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, ये सारी ही वैल्यूज़ 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। चलिए करते हैं। पुट x इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या देखेंगे, y इक्वल्स टू 12 एज इट इज़ -4, x के प्लेस पर -3, और यहाँ पर है डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या आ जाएगा आपका 12, 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, और नीचे है 3। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 12 एंड 12 दिस इज़ 24 डिवाइडेड बाय 3। क्या ये दोनों एक टेबल में आ रहे हैं? यस, तो कटिंग कर दीजिए, 3 8 ज़ा 24। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो जो भी आपके पास y की वैल्यू आई है उसे पहले, सबसे पहले आप ऐसे बॉक्स में करिए, और वो उठा करके -3, क्योंकि यहाँ पर -3 था तो -3 के नीचे रख दीजिए। तो ये जो आया -3 और 8, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन है। अब आप और करिए फिर से, अगर आपको एक और सॉल्यूशन निकालना है, पुट x इक्वल्स टू 0, अब 0 रख दीजिए इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए पुट करते हैं, y इक्वल्स टू 12 -4 एज इट इज़, x के प्लेस पर 0, और नीचे है 3। चलिए 12 का 12 माइनस 4 0 ज़ा 0, और नीचे है 3। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 में से 0 कट हुआ, वी विल गेट 12, और डिवाइडेड बाय 3, 3 4 ज़ा 12। तो y की वैल्यू एक और क्या आ गई, 4। सो वी विल गेट y इक्वल्स टू 4 व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 पर 4 पुट कर दीजिए। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको और वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो मैं इधर ही पुट कर दूंगी, x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। करिए पुट, y इक्वल्स टू 12 माइनस 4, x के प्लेस पर 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये आ गया आपका y इक्वल्स 12 में से 12 कट हुआ, 0/3। तो ये तो हो गया हमारा 0, तो y की वैल्यू इज़ 0। सो ये यहाँ पर पुट कर देंगे हम। नाउ पुट x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। अब 6 पुट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 12 माइनस 4, और x के प्लेस पर 6 डिवाइडेड बाय 3। सो वी विल गेट 12 माइनस 4 6 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 24 में से 12 कट हुआ, 12 डिवाइडेड बाय 3। बड़े नंबर के आगे माइनस साइन है, दैट्स वाई माइनस, 3 4 ज़ा 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। ओके, ये आ गई आपकी -4। सो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या क्या आए, हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए हैं
तो हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए हैं। देखिए ये है x और ये है y। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसमें हम क्या करते हैं, इनको कोऑर्डिनेट्स बना देते हैं x, y। तो हमारे पास सॉल्यूशन हो गया -3, 8। दूसरा सॉल्यूशन हो गया 0, 4। तीसरा सॉल्यूशन हो गया 3, 0। फोर्थ सॉल्यूशन हो गया 6, -4। सो इस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हमने सॉल्यूशंस तो निकाल दिए, लेकिन हम इन सॉल्यूशंस को ग्राफ में कैसे बना सकते हैं। तो अब अगर हमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ जाए कि ग्राफ, या फिर ये लिखा हुआ आ जाए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, तो सबसे पहले आप ये पूरा प्रोसीजर कर लेंगे, सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। जब सॉल्यूशंस आ जाएंगे तो आप ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग कर देंगे। तो चलिए ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं इसी ही इक्वेशन का। यस, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको y एक्सिस एंड x एक्सिस को मार्क कर लेना है, जैसा हम चैप्टर नंबर 3 में करते थे। और जो इनका कटिंग पॉइंट होता है, दिस इज़ कॉल्ड द ओरिजिन, 0। जो इसके राइट हैंड पर नंबर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव, जो लेफ्ट हैंड पर होते हैं वो नेगेटिव, जो अप होते हैं वो पॉजिटिव, जो डाउन में होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमारे जो सॉल्यूशंस आए हैं हमें इन सॉल्यूशंस को प्लॉट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इन सॉल्यूशंस को प्लॉट करना। पहले वाली वैल्यू होती है x की और दूसरे वाली वैल्यू होती है y की। मीन्स x एक्सिस पर आपको -3 ढूंढना है, दिस इज़ -3। और y एक्सिस पर आपको 8 ढूंढना है, y एक्सिस ये रहा 8। दोनों को ही आपको जॉइनिंग कर देनी है। सो जो जॉइनिंग पॉइंट आता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड -3, 8। ओके, डन। अब नेक्स्ट 0, x एक्सिस पर आपको 0 देखना है और y एक्सिस पर आपको 4 देखना है, y एक्सिस पर 4। दोनों को ज्वाइन कर देना है तो ये यहीं पर ही ज्वाइन होंगे। सो दिस इज़ 0, 4। ओके, और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर x 0 है तो आप जो प्लॉटिंग करेंगे वो y एक्सिस पर ही प्लॉट करेंगे, और अगर y 0 है तो x एक्सिस पर प्लॉटिंग होगी। चलिए अब नेक्स्ट है 3, 0। x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस है ही नहीं, इसमें 0 है ना, तो y एक्सिस नहीं है। सो हम प्लॉटिंग कहाँ करेंगे, x एक्सिस पर। सो दिस इज़ 3, 0। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। x एक्सिस पर है 6, ये रहा 6, और y एक्सिस पर आपको मार्क करना है 4। सो y एक्सिस -4, तो दिस इज़ -4। दोनों को हमने जब ज्वाइनिंग करा तो ज्वाइनिंग करने के बाद वी विल गेट दिस। सो दिस इज़ 6, -4। अब ये आपने प्लॉटिंग कर ली है। अब आप यहाँ देखिए कि जो आपने प्लॉटिंग करी है लीनियर, यहाँ पर होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब एक लाइन, लीनियर लाइन, लीनियर कहते हैं ना हम, जब पेयर्स होता है तो लीनियर पेयर होता था, तो ऐसे ही एक लाइन होनी चाहिए। तो क्या ये एक लाइन है, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखिए क्या ये एक लाइन है। ये रहा पॉइंट, ठीक है, ये हमारे ये रहे पॉइंट्स। तो ये तो एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, देखिए हमने क्या कुछ गलत किया है। दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट। यहाँ देखिए -3 और -8, ये पॉइंट यहाँ आया होगा, ये पॉइंट नहीं है। दिस इज़ द पॉइंट -3 एंड -8। तो अब आप देखिए इन सबको ज्वाइनिंग कराइए, अब ये एक लाइन में आ रहे होंगे। ये देखिए सभी एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इनसे एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, इन्हें ज्वाइन कराते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हो गई हमारी एक लाइन। तो ये जो लाइन हुई, दिस लाइन इज़ द ग्राफ ऑफ 4x + 3y = 12। इस लाइन का ये ग्राफ हो गया। ओके, तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आपको सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना सिखाया और ग्राफ भी प्लॉटिंग करनी सिखाई। तो आई होप ये आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा और शायद आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट लर्निंग।
तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।